क्या नाम है बच्चों? ठीक है, तो इस लेसन में खनिज क्या है और धातु क्या है, इन सब बातों का वर्णन किया गया। ओके, चलिए ठीक है। देखो, इस युग में तांबे से बनी वस्तुएं एवं अस्त्रों का निर्माण हुआ। पहले जो है बच्चों तांबे की वस्तुएं मिला करती थी। किसकी वस्तुएं मिलती थी? तांबे की वस्तुएं मिला करती थी। जैसे कि लोहे की खोज ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और फिर सबसे पहले तांबे का प्रयोग होता था, उसके बाद लोहे का प्रयोग होने लगा। लोहे के औजार बढ़ने लगे, है ना, जैसे चाकू है, कुल्हाड़ी है, और भी फावड़ा है, ये सब की वस्तु किससे मिलकर के बनी होती है? लोहे से मिलकर के बनी हुई होती है ना। उसके बाद आभूषण बनाने के लिए सोने का प्रयोग होने लगा, चांदी का प्रयोग होने लगा, और विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि का निर्माण बिना धातुओं के उपयोग के असंभव है। जब तक धातु नहीं होगी तब तक इन चीज़ों का निर्माण नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ धातुओं का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग ना होता हो। किसी भी क्षेत्र में बिना धातु के कोई भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातुओं का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, जिसमें अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं ऐसी होती हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में मतलब स्वतंत्र होती है, वो फ्री होती है, वो संयुक्त रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। और दूसरे स्थान पर धातुएं जो कि सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। तो धातु बच्चों समझ में आया, धातुएं कौन कौन सी होती है? जैसे तांबा हो गया, बर्तन हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया। और आभूषण बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सोने और चांदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं बच्चों, खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में, जैसे कि हम फल सब्जी आदि को काटने के लिए चाकू तथा लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं ना। तो जैसा कि हम जानते हैं चाकू और कुल्हाड़ी लोहे से बने हुए होते हैं। किस धातु से बनते हैं? किससे बनते हैं? लोहे से बने हुए होते हैं। इसी प्रकार घरों में बिजली आपूर्ति है तो तांबे के तार बने होते हैं। जब घरों में बिजली आती है बच्चों, तो उसके जो तार बने होते हैं वो तार तांबे से बने हुए होते हैं। किससे बनते हैं? तांबे से बने हुए होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि लोहा और तांबा हमको कहाँ से प्राप्त होता है? क्या अपने यहाँ लोहा और तांबा पाया जाता है? नहीं पाया जाता है ना। तो यही बताया गया कि लोहा और तांबा हमको कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से हमको उपलब्ध होता है, कहाँ से हमको मिलता है। वास्तव में खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से प्राप्त होते हैं। ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से प्राप्त होते हैं। भू प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों पृथ्वी की ऊपरी सतह। पृथ्वी की ऊपरी सतह को भू प्रॉपर्टी कहते हैं, जहाँ से कि हमको ये लोहा और तांबा प्राप्त होता है। ठीक है, भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व तथा यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, अभ्रक हो गया, हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइड हो गया, ग्रेनाइट हो गया, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को बच्चों धातु और खनिज समझ में आया? ठीक है, खनिज हमको पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी भू प्रॉपर्टी में मिलता है, और धातु आप लोग समझ रहे हैं, जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, है ना। और आभूषण है वो सोने और चांदी से मिलते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग धातु कहते हैं। समझ गए? चलिए अब देखिए बच्चों, इधर जो है धातु और अयस्क के नाम दिए हुए। इस चार्ट में देखिए आप लोग, एक तरफ धातु दिया हुआ और दूसरी तरफ अयस्क दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम का अयस्क क्या होता है? मैग्नीसाइड होता है। और जिंक का अयस्क कैलेमाइन होता है। लेड का अयस्क क्या होता है? गैलेना होता है। और कॉपर का अयस्क होता है कॉपर ग्लांस होता है। आयरन का अयस्क क्या होता है बच्चों? हेमेटाइट होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। और सिल्वर का अयस्क क्या होता है बच्चों? आर्जेंटाइट होता है। ठीक है, कैल्शियम का अयस्क जिप्सम होता है। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को?
पढ़ाया गया इसका आप लोग रिविजन करके आए